लेकिन मेन चीज जो इस वक्त डिस्कस हो रही है कि भारतीय आर्मी चीफ जो है पहुंचे हैं सुजुकी गाड़ी में। जी हाँ जी, 4 स्टार भारतीय जनरल सुजुकी गाड़ी में। भारत की इकोनॉमी, भारत का पैसा, भारत के फॉरेन रिजर्व और जनाब ना कोई लंबे चौड़े प्रोटोकॉल, वो सुजुकी गाड़ी में कोई काले शीशे नहीं है। इंडिया जो है वो तैयारियां कर रहा है अगले दिनों में कि उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर। तो उसके लिए उनके आर्मी चीफ का अराइवल हुआ, तो जो उसकी फुटेज थी गाड़ी की, वो उसने जाहिर है एक आप ये कहिए कि हैरानी पैदा की है हम सब की आंखों में कि एक तरफ उनके आर्मी चीफ हैं जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता कि उनका नाम क्या है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ हैं तो वो चाहते हैं कि ज़मीनी खुदा वही हैं और किसी का यहाँ पर कोई नाम लेवा ना हो। भारत एक्शन की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में बड़ी बैठकें हो रही हैं और सब देखकर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता रह रह कर एटमी हमले की गिदड़ भपकी दे रहे हैं। कि दोनों स्टोरीज मोरलेस यही कह रही हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड किस्म की स्ट्राइक करना जो है उसकी तैयारी कर रहा है। इस कयास के दरमियान में हिंदुस्तान अपने आप को कॉन्फिडेंट एना समझता है, हमने जो करना है हम कर सकते हैं, बस वो ब्रीफ कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई ज्यादा परवाह नहीं है कि दुनिया जो है वो इस स्टेज पे उनके बारे में क्या सोचती। यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बरामदात में इजाफा किया। पूरी दुनिया का माशी हब वो इस रीजन में बनता चला जा रहा है, सब वहां पे आके कारोबार करते हैं और पाकिस्तान जो है हाथ पे हाथ रख के बैठा है। आप ज़रा इसको कंपेयर, मैं काश आपके साथ कंपेयर कर सकूं। पाकिस्तान के 3-4 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे मिले तो फिर जो प्रोटोकॉल उनका बनता है वो प्रोटोकॉल हमारे आर्मी चीफ का होता है। जितनी गाड़ियां, जो कुछ चलता है, बस ज़रा सिक्योरिटी की वजह से नहीं, वरना तो ऊपर F-16 भी साथ उड़ाएं, यकीन करें। अगर इनके बस में हो तो आर्मी चीफ जहां जहां जाए, नीचे गाड़ी पे, ऊपर F-16 चल रहे हों। कि अगले 3 से 4 दिनों में भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो हमारे रडार को, क्योंकि क्रूज मिसाइल जरा जमीन के साथ उड़ता है। हमारे पास इतना पैसा है, हमारी औकात देखें आप, हमारा बैंक बैलेंस देखें आप, इस वक्त हम जिन हालात से गुजरे उनको देखें और इधर हमारी अयाशियां देखें और उधर आप देखें कि जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज आप उसको कह सकते हैं, G20 में वो हैं और उनके पास कोई पैसे की कमी तो नहीं है। तो वो अगर सुजुकी गाड़ी में उनका जो है बड़े अफसर फिर सकते हैं और आम उनका जो अफसर है उसको कौन सी गाड़ी मिलती है। वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज बहुत खराब है। हमारी पॉलिसीज सियासतदान नहीं बनाते, मईशतदान नहीं बनाते, मिलिट्री ऑफिसर्स बनाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स की लड़ने की ट्रेनिंग होती है, लड़ाई वो कर नहीं रहे, और जिस काम की ट्रेनिंग नहीं है वो काम वो कर रहे हैं, जैसे कि फैसल वाडा कह रहे हैं। भारत के पास जितनी मैन पावर है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से चीप लेबर मौजूद है, भारत आज के दौर का मगरिब के लिए चीन बन चुका है। चीन में अब उस तरह की सरमायाकारी मगरिब नहीं करता। बल्कि हाल दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर इंडियन आर्मी चीफ जो है वो अब मिलने पहुंचे हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स या दूसरी जो अहम उनकी मीटिंग्स शुरू हुई हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये इंडियन आर्मी चीफ का अराइवल है। ये इनके आगे पीछे मेरा ख्याल एक सिक्योरिटी की गाड़ी है और दरमियान में वो एक नॉर्मल सुजुकी कार में, जिस पर 4 स्टार जनरल्स का, अगर आप देखें तो पीछे 4 स्टार जनरल का 4 स्टार्स भी लगे हुए हैं और उनका फ्लैग भी है, और वो मुलाकात के लिए, ऑफिशियल मीटिंग के लिए मिनिस्टर्स के साथ पहुंचे। अब ज़रा इसको कंपेयर, मैं काश आपके साथ कंपेयर कर सकूं। पाकिस्तान के 3-4 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे मिले तो फिर जो प्रोटोकॉल उनका बनता है वो प्रोटोकॉल हमारे आर्मी चीफ का होता है। जितनी गाड़ियां, जो कुछ चलता है, बस ज़रा सिक्योरिटी की वजह से नहीं, वरना तो ऊपर F-16 भी साथ उड़ाएं, यकीन करें। अगर इनके बस में हो तो आर्मी चीफ जहां जहां जाए, नीचे गाड़ी पे, ऊपर F-16 चल रहे हों, इससे कम कसर नहीं छोड़ी हुई हमने। और हमारे यहाँ तो जो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं उनसे कम गाड़ियों में हमारे आर्मी चीफ या इवन हमारे दूसरे लोग भी बैठना पसंद नहीं करते। अब अगर आप कंपैरिजन देखें हमारे प्रोटोकॉल्स का दूसरी तरफ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस सादगी कह लें आप उसे, और ये वहाँ की ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई है, वहाँ पर फैलने को जगह कम दी गई है। हमारे क्योंकि फैलाव ही इतना हो गया है कि पूरा मुल्क ही अब आर्मी चीफ साहब का ही बन गया, जो भी बैठा होता है, दूसरे तो ऐसे ही खामखा उसमें होते हैं। तो एक तो ये फ़र्क देख लीजिए कि जो नया डाटा है उसके मुताबिक जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की, और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है।
यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर्स है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। फिर 2024 में भारत ने जो एक्सपोर्ट्स किए पूरी दुनिया के अंदर, जो अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया को बेचा है माल अपना, तो भारत की एक्सपोर्ट्स हैं 698 अरब डॉलर्स। अंदाजा कीजिए आप, 698 लगभग 700 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया इकोनॉमी में आगे जा रही है। आप देखें ना, सऊदी अरब जहां से सिर्फ तेल निकलता था, उनकी पूरी इकोनॉमी का इन्हिसार जो है वो तेल के ऊपर था। लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा, आप चौंक जाएंगे। उन रेगिस्तानों के अंदर बसने वालों ने ऐसी प्लानिंग की है कि सऊदी अरब की तेल के अलावा जो बरामदात है वो भी अब पाकिस्तान से भी कुछ 4 गुना से ज्यादा है। प्लानिंग के साथ मनसूबाबंदी की है, बड़े तरीके से वो चले, जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बरामदात में इजाफा किया। पूरी दुनिया का माशी हब वो इस रीजन में बनता चला जा रहा है। सब वहां पे आके कारोबार करते हैं और पाकिस्तान जो है हाथ पे हाथ रख के बैठा है। वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज बहुत खराब है। हमारी पॉलिसीज सियासतदान नहीं बनाते, मईशतदान नहीं बनाते, मिलिट्री ऑफिसर्स बनाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स की लड़ने की ट्रेनिंग होती है, लड़ाई वो कर नहीं रहे, और जिस काम की ट्रेनिंग नहीं है वो काम वो कर रहे हैं, जैसे कि फैसल वाडा कह रहे हैं। और ये काम वो लगातार करते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। कि यहाँ पे तो हुकूमत रोज बताती है जनाब कि वो डीपीओ के लिए गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस वालों के लिए गाड़ियां ली जा रही हैं, इतने जो है डबल कैबिन जो है वो एसी डीसी जो हजरात है उनके लिए ली जा रही हैं, 2 अरब की गाड़ियां आ रही हैं। कभी कहा जाता है कोई महकमा जो है वो 1000 गाड़ियां खरीद रहा है। अब अजीब अजीब जो है यहाँ पे इस तरह की रोज खबरें आती हैं। क्या हमारी इतनी औकात है कि हम इस तरह की गाड़ियां खरीदें कि जनाब 1000 अफसर के लिए होंडा गाड़ियां आ जाएं, काबीना के लिए होंडा गाड़ियां आ जाएं, अफसरान के लिए जनाब डबल कैबिन गाड़ियां आ जाएं, सारे एसी डीसी जितने भी जो है ब्यूरोक्रेसी उनके लिए गाड़ियां आ जाएं। कि हमारे पास इतना पैसा है। हमारी औकात देखें आप, हमारा बैंक बैलेंस देखें आप, इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनको देखें, और इधर हमारी अयाशियां देखें, और उधर आप देखें कि जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज आप उसको कह सकते हैं, G20 में वो हैं, और उनके पास कोई पैसे की कमी तो नहीं है। तो वो अगर सुजुकी गाड़ी में उनका जो है बड़े अफसर फिर सकते हैं, और आम उनका जो अफसर है उसको कौन सी गाड़ी मिलती है? वहां पे किसके पास होते हैं ये ट्विन कैबन्स या फिर प्राडोज या फॉर्च्यूनर्स? यहाँ पे तो पुलिस वाले भी फॉर्च्यूनर्स में फिर रहे होते हैं। डीपीओ साहब जा रहे हैं, फलाना जा रहा है, एसी साहब जा रहे हैं, डीसी साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं, जनरल साहब जा रहे हैं, जनाब वो एसपी साहब जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे हमें कम करने पड़ेंगे अगर हमने आगे बढ़ना है। आवाम का पैसा जो है वो इस बेदरेग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसे वो कभी खत्म नहीं होगा। और फिर होता क्या है, पूरी दुनिया से कर्जे लेके, कभी इससे मांग के कभी उससे मांग के, ऐसी अयाशियां। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें जो उनकी बेहतर हैं उसे हमें सीखना चाहिए कि उनका जो प्रोटोकॉल कल्चर हमसे कम है, तो वो अगर बेहतर चीज है तो हमें भी उससे कोई सबक लेना चाहिए। मगरिब से तो हमने सबक लिया नहीं। यहाँ पे हम कहते रहे कि जनाब हम मगरिब वाली रिवायात डालेंगे और साइकिल पे जनाब वहां पे वजीर आजम जाता है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली साइकिल तो क्या, यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्वॉय चलते हैं और हर किसी का जो प्रोटोकॉल है वो देखने वाला होता है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब तक ये सारी चीजें जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कब तक हमारा जिसे आप कह सकते हैं एक्सचेकर या कौमी खजाना इन चीजों को बर्दाश्त कर सकता है।